नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र में। और आज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद उनके निर्णय के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। पूरे धनघटा चौराहे पर ही नहीं, पूरे धनघटा थाना क्षेत्र में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। यहीं तक नहीं, आपको बता दें कि धनघटा चौराहे पर, हैंसर चौराहे पर, बंडा चौराहे पर, उमरिया चौराहे पर जगह जगह मारपीट, लूटपाट और तोड़-फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। जिसमें आपको बताएं कि यहाँ पर व्यापारियों का एक समूह एकत्रित हुआ है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, जो तोड़-फोड़ किए हैं, लूटपाट किए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद व्यापारियों से कि क्या घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रभूषण सर्राफ। कहाँ दुकान है आपकी? सोनारी चौराहे पर, हैंसर बाजार में। हैंसर बाजार में। तो ये क्या हुआ है आपके साथ? ये लोग जो हुजूम बना करके आए हैं और अचानक दुकान पर चढ़ के गाली गुप्ता देते, शटर बंद गिराओ, शटर गिराओ, तोड़-फोड़ करने लगे। तोड़-फोड़ करने लगे जी। तो और झगड़ा पर आमादा हो गए। झगड़े पे आमादा हो गए। झगड़े पर आमादा। यहाँ और भाई हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनीष गोस्वामी। क्या हुआ है गोस्वामी हैंसर चौराहे पर? हम लोग नगर पंचायत कार्यालय से आ रहे थे तो चौराहे पे गाड़ी जिंदगी हमारे मित्र हैं शुभम भाई, इनके दुकान पे लोग काफी मात्रा में एकदम पूरा उखाड़ पखाड़ तोड़-फाड़ करना शुरू कर देते। इनके पिताजी से बताएं कि दुकान बंद कर दीजिए, बोले ठीक है हम बंद कर दे रहे हैं। उन्होंने अकेले थे, चूंकि बुजुर्ग आदमी है, उनको धक्का मुक्की देके जबरदस्ती ये लोग दुकान बंद कराने का और लूटपाट करने का प्रयास शुरू कर दिए। तब तक हम लोग आ गए, 10-5 युवक को समझाया बुझाया कि भाई आप लोग जाइए, हम लोग बंद कर रहे हैं दुकान, लेकिन शांति का सहयोग देते जाइए, हम लोग को दुकान बंद करने से कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस तरह की उपद्रवता मत कीजिए। उसके बाद हम लोग एसओ साहब को फोन किए हैं, यहाँ से फोर्स की गाड़ी गई है 10-15 मिनट के बाद, फिर वो लोग चौराहा छोड़ के आगे की तरफ आए। क्या हुआ है? हम लोग अपने दुकान पे खड़े थे, 500-600 की संख्या में आए हैं लोग गाली गुप्ता देते हुए। दुकान पे लोग चढ़ के तोड़-फोड़ करना चाहते थे, हम लोग रोके हैं तो ये लोग गाली देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम लोग डटे रहे। इसकी वजह से लोग पीछे हटे, लेकिन ये है कि अपना ये लोग पूरा दम लगाए हैं कि हम लोग का दुकान का नुकसान कर दिया जाए। अच्छा जी, दुकान का नुकसान करने के लिए जी। उसके बाद भी जो है ये लोग दुकान से कुछ सामान उठा के लेके चले गए। दुकान सामान भी ले गए? जी, सामान उठा के लोग चले गए। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? लाल जी बराबर। अगर कहाँ दुकान है आपकी? हमारा यही है सामने। अच्छा, सामने। ये जो दुकान पर, जिस दुकान पे खड़े हैं आप, जी, क्या हुआ है कुछ बताइए। यहाँ पर लोग आए भोसड़ी वाले, बंद करो बंद करो, ये सब कह रहे थे, गाली दे रहे थे। तो ये हुआ बंद नहीं होगा, और उसका निवेदन करना चाहिए नहीं आदमी हाथ जोड़ करके, भैया हमारे लिए कुछ 5 मिनट दे दीजिए इस समय। लेकिन दावादारी कर रहे थे यहाँ। और क्या हुआ? इसके बाद सब अपना देखिए चप्पल जूता यहाँ फैला हुआ है, सब उठा ले गए, बोर्ड तोड़ दिए सब, यहाँ क्रिटिकल सेंटर का पंखा तोड़ दिए, ये सब नादानी किए हैं सब, यानी तोड़-फोड़ की घटना। आतंकवादी का काम किए हैं ये सब, आतंकवादी। रिगार्डिंग करने पे वो लोग मना कर रहे हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर और भी व्यापारी हैं, व्यापारी भाई साहब से पूछेंगे क्या हुआ है। सही बात तो है कि बंदी के नाम पे गुंडागर्दी किए हैं लोग। सही तो यह है, यह कोई तरीका नहीं होता कि आप अपना अपना कार्य निकालने के चक्कर में किसी व्यापारी का नुकसान कर दें। उन्होंने खलियर थे और मुझे लगता है कि यदि पढ़े लिखे होते तो इस प्रकार की अभद्रता नहीं करते, चाहे उनका नेतृत्व खराब रहा हो, चाहे नेतृत्व के साथ चलने वाले लोग खराब रहे हैं। लगता है जानबूझ के व्यापारियों के साथ किया गया है, जानबूझ के किया गया। तो और भी व्यापार मंडल के यहाँ जिला अध्यक्ष साहब हैं, अब इनसे हम थोड़ी सी वार्ता करेंगे। नमस्कार। ये जो व्यापारियों के साथ हुआ आज, इस पर आपका व्यापार मंडल क्या है? देखिए, व्यापार मंडल के साथ प्रशासन की बैठक हुई थी और प्रशासन ने कहा था कि आप लोग सहयोग करिए, और उन्होंने पूरी बात को समझाया था। हम लोगों को पूरी बात समझ में आया कि इस आंदोलन से व्यापारियों का कोई मतलब नहीं है। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को खोल के बैठे हुए थे,
कुछ शरारती तत्व आंदोलनकारियों के साथ चल रहे थे, जो व्यापारियों प्रशांत पे तोड़फोड़ किए हैं, उसका मैंने विरोध किया है और उन लोगों के खिलाफ तहरीर भी दिया है कि ताकि प्रशासन के लोग उसके ऊपर कार्रवाई करें। आप कोई भी अपना मांग हो, आप लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी बात को रख सकते हैं। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की दुकान पे प्रशांत पे तोड़फोड़ करने का राइट किसी को नहीं दिया जा सकता है और व्यापारी ऐसे कार्रवाई की घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है और विरोध करता है। आपसे एक मुलाकात है हमारी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी? उसके विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट हमारा माननीय उच्च सदन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें, तो खुद वो देख रहा है प्रकरण को, जो न्यायप्रिय होगा वो निश्चित करेगा। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हमें उसके पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम इस समय व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं केवल आरक्षण के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना। मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट की जो कोर्ट ने आदेश दिया वो जानने की नहीं, मैं उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर उनका राइट है, उनको लगता है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे में हस्तक्षेप हो रहा, वो प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, हम उसमें नहीं कुछ कह रहे हैं कि आप विरोध मत करिए। आप विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए, आपके लोकतांत्रिक आपकी बातें सुनेंगी, निश्चित गवर्नमेंट भी सुनेगी और जो उचित कार्रवाई भी करेगी। लेकिन आपको यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि आप व्यापारी की दुकान में घुस कर उसकी तोड़फोड़ करिए। हम उसके लिए यहाँ बैठे हुए, वो नहीं होना चाहिए, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो आपके व्यापारियों के साथ हुआ है, चाहे वो धनघटा में हो, प्रीति शू सेंटर पे, चाहे बंडा में हो, चाहे हंसर बाजार में हो, चाहे उमरिया बाजार में हो, जो हुआ है व्यापारियों के साथ, इस पे यदि कार्रवाई नहीं करती पुलिस, तब क्या करेंगे? निश्चित हम लोग पुलिस के खिलाफ बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, निश्चित अपनी बातों को हम लोग रखेंगे और कार्रवाई के लिए बाध्य करेंगे पुलिस को। अपने व्यापारी सुरक्षा तो सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए हमें किसी हद में जाएंगे हम, उसके लिए समझौता हो नहीं करेंगे। अगर व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर रहा है तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी सुरक्षा का सुनिश्चित कराए, और नहीं कराएगा तो उसे बाध्य करेंगे। वो हमारी सुरक्षा के लिए है, अपनी जिम्मेदारी निभाए। देखिए, हमारी बात हो रही थी जिलाध्यक्ष जी से, और हम एक बार आपको ले चलेंगे जो जिनकी दुकान पर एक घटना घटी है, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको? उदय राजा ग्रहरी, प्रीति शू सेंटर की हमारी फर्म है धनघटा में। ये जो घटना हुई, क्या हुआ है आपकी दुकान पे? हजारों की संख्या में लोग आए, हम समझ नहीं पाए और उसमें कुछ लाठी डंडा लेकर सैकड़ों बच्चे थे, तो वहाँ कर दुकान पे धावा बोल दिए। दुकान खुली थी, हमने कहा किस लिए बंद करवा रहे हैं, तोड़ पर कारीगर करने लगे। हम उसका विरोध नहीं किया, दुकान से कुछ सामान लूट ले गए हैं, वो सीसी कैमरे में कैद है, दुकान का पूरा बोर्ड तोड़ दिए हैं। हम अपने जिला कमेटी श्री श्रवण अग्रही जी को सूचना दिए, प्रदेश महामंत्री अमित जैन जी को सूचना दिए। आप लोगों के जो निर्देश होगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमको मतलब निर्देश देंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। जब यहाँ लूटपाट करने लोग आए तो क्या पुलिस उनके साथ मौजूद रही? यहाँ 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे जो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कैमरा विभाग को ही मिल गया है, हमारे यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। सारे जो लूटपाट करने वाले थे, जो पोस्ट कर रहे थे, जो भी धरना दे रहे थे वो अलग थे, लेकिन जो लूटपाट करने वाले सैकड़ों लोग थे वो अलग थे, धरना से अलग थे। वो सिर्फ लूटपाट करने आए थे। मैं किसी धरने का विरोध नहीं करता, सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन शांति तरीके से और सिस्टम से जो मतलब सरकार का दिशा निर्देश है, हम किसी प्रकार की गुंडागिरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आप यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर तमाम लोगों के साथ ये घटनाएं घटी हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या कार्रवाई हो रही है अभी तक? हमारे धनघटा में 10 व्यापारियों के साथ घटना घटी है, हैसर में घटी है, बंडा में घटी है। सारी सूचना वीडियो के लिए हम पुलिस विभाग को दे दिए हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहाँ का तहसील प्रभारी हूँ, पूरे तहसील के व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे। अपनी जिला कमेटी हमारी जो निर्देश देगी, जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, प्रदेश महामंत्री जी बैठे हुए हैं, जो दिशा निर्देश देंगे हम लोग उसी तरह से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप मिलते हैं प्रदेश महामंत्री से और इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि क्या प्रदेश उपाध्यक्ष जी से, जैन साहब से। जैन साहब, जो ये घटनाएं घटी,
पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय रहा, कितना कार्य किया, इस पे कुछ कहेंगे? जब ये घटना घटी तो जैसा कि हम लोग को बताया गया कि 2-3 पुलिस के कर्मचारी थे, कांस्टेबल थे, वो वीडियोग्राफी कर रहे थे और पुलिस बहुत ज़्यादा नहीं थी मौके पे, तो उसके बाद तोड़फोड़ हुई। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ व्यापारी के साथ। और आगे पुलिस को सब वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा दी गई है, तहरीर भी दे दी गई है। यहाँ पे केवल हमारे जो जिला नगर अध्यक्ष हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं उदयराज अगड़ी जी, केवल उनकी दुकान पे नहीं ऐसी घटना घटी, अन्य भी 3-4 दुकानें घटी, हैसर में हुआ, बंडा में हुआ, तो बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय हुआ। कोई भी अगर किसी को सरकार की कोई बात या कहीं से भी किसी की बात कोई बुरी लगती हो या उनको उससे सहमति नहीं हो, तो हर चीज को का विरोध करने का एक तरीका होता है। ये तरीका नहीं है कि आप गाली देके, माइक से गाली देके दुकान बंद करवावें और लाठी डंडा लेके, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें मनवावें, सरकार माने ना माने ये सब उन दोनों का विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये तरीका गलत है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। पुलिस से पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी सब घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। अभी आप लोग ये कह रहे थे, कैमरे में रिकॉर्ड है कि जब पुलिस को प्रथम सूचना दी गई तो ये हुआ कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं। हो सकता है उनके पास ऐसी कुछ सूचना रही हो कि उनको लगा हो कि कुछ नहीं हो, लेकिन अभी तो सीओ साहब आए यहाँ और एसडीएम साहब आए और 1-2 अन्य अधिकारी भी आए। उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई की मांग करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपको बताएं कि दनघटा चौराहे पर एक दनघटा चौराहे नहीं लिया जाए, देखा जाए तो बंडा, फिर हैसर बाजार, उमरिया बाजार, तमाम ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर प्रदर्शनकारी उपद्रवकारी हो गए और लूटपाट, मारपीट, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिए, जहां की पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिलहाल देखते हैं कि कौन सी कार्रवाई होती है, क्या व्यापारियों को न्याय मिल पाता है, या ये भारत बंद का आंदोलन रहा, ये कितना सक्रिय रहा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।